गाजा में सीज फायर से पहले एक बार फिर इजराइल ने नॉर्थ गाजा पर अटैक किया है। बताया जा रहा है कि हमले में 30 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि मलबे में 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी दबे हुए हैं। आईडीएफ के मुताबिक नॉर्थ गाजा में यह हमला है हमास टेरर ग्रुप की ओर से यह किया गया है। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ है, लेकिन उसके बीच गाजा में यह बड़ा हमला सामने आया है। सीज फायर समझौते के बाद ऐसा लग रहा था कि अब ये जो हमले हैं रुक जाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक इमारत भर-भराकर नीचे गिर गई है और बताया जा रहा है कि हमले में 30 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि मलबे में 40 से ज्यादा लोग दबे हैं। सीज फायर से पहले इजराइल और गाजा के बीच तनाव की एक और ये तस्वीर सामने आई है। इजराइल के हमले में 30 फिलिस्तीनियों की मौत की बात सामने आई है। मलबे में अभी भी 40 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हमास टेरर ग्रुप ने यह हमला कराया है, हमने ये हमला नहीं कराया है। अब जिस तरह से सीज फायर को लेकर बातचीत हुई, शांति समझौते को लेकर बातचीत हुई, उसके पहले फेज पर हस्ताक्षर हुए और बंधकों की रिहाई को लेकर सारी बातें हुई, उस दौर में इस तरह के हमले टेंशन क्रिएट करते हैं। इसी बीच इजराइल ने ट्रंप के गाजा प्लान को मंजूरी दे दी है। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी में युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बाकी बंधकों की रिहाई की योजना को मंजूरी दी है। अब इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, योजना के पहले चरण की मंजूरी के साथ हमारे सभी बंधकों को स्वदेश लाया जाएगा। यहाँ एक कूटनीतिक सफलता और इजरायली राज्य के लिए एक राष्ट्रीय एवं नैतिक विजय है। उन्होंने आगे लिखा है कि इजराइल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे सभी बंधक वापस नहीं आ जाते और हमारे सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। नेतन्याहू ने सैन्य कार्रवाई में अमेरिका के सहयोग के लिए ट्रंप को थैंक यू भी कहा है और खबर यह भी है कि मिस्र डोनाल्ड ट्रंप जा सकते हैं। ट्रंप के गाजा प्लान पर चूंकि नेतन्याहू ने भी मुहर लगा दी थी, तो अब ऐसे में ये जो शांति समझौता है वो किस तरह से होता है, कैसे बंधकों की रिहाई होती है, उसको लेकर ट्रंप ने कहा कि सोमवार से मंगलवार तक का वक्त लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में हुए युद्ध विराम को लेकर बधाई देने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया। पीएम मोदी का फोन रिसीव करने के लिए नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग को कुछ देर के लिए रोक दिया। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया तो उस वक्त नेतन्याहू गाजा को लेकर सिक्योरिटी पर कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। ऐसे में नेतन्याहू ने मीटिंग को बीच में रोककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन रिसीव किया और उनसे बात की। पीएम मोदी ने भी गाजा समझौते के लिए नेतन्याहू को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैंने इस बात को दोहराया कि आतंकवाद किसी भी रूप में और कहीं भी अस्वीकार्य है। हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाने के समझौते का स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन किया और उन्हें अमेरिका की ओर से कराए गए गाजा शांति समझौते के पहले चरण की सफलता पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मैंने मेरे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी। व्यापारिक वार्ताओं में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। आपको बता दें कि पिछले 3 हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ये दूसरी फोन कॉल पर बातचीत थी। पिछले 2 सालों में इजराइल के हमले में अब तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। गाजा शहर करीब करीब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गाजा खंडर में तब्दील हो चुका है। दरअसल इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे और करीब 250 के करीब इजरायलियों को इन्होंने बंधक बना लिया था हमास के आतंकवादियों ने। इसके बाद से इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए कसम खाई थी और उसके बाद से स्वॉर्ड ऑफ आयरन करके एक ऑपरेशन शुरू किया था। हमास और इजराइल के बीच ये तीसरी शांति समझौते की कोशिश हुई है और इससे पहले भी 2 शांति समझौते हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो शांति समझौते हैं ये कब तक चलेंगे, क्योंकि समझौते से पहले इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हमला किया है, लेकिन इस बार क्योंकि इस समझौते में अमेरिका शामिल है तो माना जा रहा है कि ये जमीन पर लागू हो सकता है।
हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो ताजा हमला हुआ है ये उनकी तरफ से नहीं किया गया है, ये हमास ने ही हमला करवाया है। अब ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पहले चरण का शांति समझौते पर हस्ताक्षर ट्रंप की मौजूदगी उनकी मध्यस्थता में हुआ है, कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस जंग को 2 साल बीत चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जंग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से हमने देखा कि हमास के आतंकियों ने इजराइल पर पहले अटैक किया, जिसके जवाब में 1200 इजरायली मारे गए, करीब 250 इजरायलियों को हमास ने बंधक भी बनाया और इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। लगातार ये हमले दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हो रहे थे और ऐसे में 3 बार मध्यस्थता की, शांति समझौते की कोशिश हुई। ये जो तीसरा शांति समझौता है इसकी डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की, मीडिएटर की उन्होंने भूमिका निभाई और जो समझौते पर हस्ताक्षर दोनों तरफ से हो गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि पहले चरण में तीसरे इस शांति समझौते में जो बंधक बनाए गए हैं हमास की तरफ से फिलिस्तीन के लोग, उन्हें छोड़ा जाएगा, जिसमें कुछ दिनों का वक्त लगेगा।